हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। मैं कासो कहूँ को सुने को पत याय, फुलवा के चुवत भंवर मर जाए। जोतिए ना बोझिए, सींचिए ना सोए, बिनु डार बिनु पात फूल एक होए। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। फूल भल फुलल मिलिन भल गाथल, फुलवा बिनिस गो भंवर निरासल। कई कबीर सुनो भई संतो, पंडित जन फूल राहेल लुभाई। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि फूल के छूते ही भावरा मर जाता है, लेकिन मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा मेरी बात, और कौन हम पर विश्वास करेगा। कि दूसरे शब्दों में, भोगों का स्मरण करते ही मनुष्य का मन विवेक शून्य हो जाता है, परंतु इस बात को समझने वाले कम लोग ही हैं। काम वासना रूपी फूल बिना जोते बोए, बिना सींचे और बिना शाखा के पत्ते के ही बिना पत्ते के ही खिल जाता है, और आकाश मंडल यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ही यह वासना रूपी फूल हमेशा खिलता रहता है। इसकी शाखा ज्ञानेंद्रिय, नीचे एवं जड़ संकल्प है, जो ऊपर मस्तिष्क में जमे रहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में वे फूल खिले वासना रूपी सुंदर फूलों का चित्तवृत्ति रूपी मलिन ने संकल्प रूपी अच्छी माला बनाई है, परंतु जब फूल इसके नष्ट हो जाते हैं तब भंवरा निराश हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भोग के नष्ट होने पर मन दुखी हो जाता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इस फूल में बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी लुभाए हुए हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, जुल्हा बिनो हो हरि नामा, जाके सुर नर मुन धरे ध्याना। ताना तने को अवहुट्ठा लीना, चरखी चरो बेदा। सर कुंडी एक राम नारायण, पुरण प्रगटे कामा। हो सागर एक कठवत कीना, तामे माड़ी साना। माड़ी का तन माड़ी रहा है, माड़ी बिरले जाना। चांद सूर्य धुई गोडा कीना, माज दीप कियो माझा। त्रिभुवन नाथ जो माजन लागे, श्याम मुरैया दीना। पाई के जब भरना लीना, वह बाधन को रामा। वह भरा त्यू लोकई बांधे, कोई ना राहत उबाना। तीन लोक एक कर गए कीना, दिग मग कीनो ताना। आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा ज्योति समाना। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जुल्हा के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे जुलाहो, वस्त बयान के साथ साथ तुम्हें हरि नाम का भी बयान करना चाहिए, जिसका ध्यान सूर्य नर मुन करते रहते हैं और इसी वस्त्र को वो धारण करते हैं। हरि नाम का वस्त्र उनने के लिए या 3.5 हाथ की काया ही गज नापने के लिए प्रस्तुत है, और चारों वेद ही इसके चरखा जिसमें यह सूत काता जा सकता है।
राम और नारायण नामक दो सरखंडे हैं जो भक्ति जन वस्तुओं के कार्य को पूर्ण प्रकट करते हैं। यह संसार ही माया रूपी माड़ी को सारने के लिए विशाल कठौता है। यह सुंदर दिखने वाला शरीर ही माड़ी का दिखावा रहता है और इसे बिरला ही समझ सकता है कि माड़ी है या आपात माड़िए है। योगी लोग ईडा पिंगला नामक दो गोंडा बनाकर श्वास का सूत्र कसते हैं और सुषुम्ना को माड़ी चढ़ा हुआ सूत समझकर योगियों का मन ही उसे मांझता है। अर्थात योगी लोग श्वास रूपी सूत को अभ्यास से सूक्ष्म बनाते हैं। कुछ साधक चांद और सूर्य को ही दो गोडा मानकर चरखा काटते हैं और करधा इसका करधा बनाते हैं। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि योगी लोग प्रति श्वास अपने भाव का रंग हमेशा भरते हैं जिससे मन में और कोई भाव न आए। जैसे जुलाहे टूटे हुए सूतों को जोड़कर मरोड़ देते हैं, वैसे ही योगी श्वासानिग्रह का योगाभ्यास करते हैं। श्वास को शुद्ध कर कुंभक करते हैं, मानो पाई भर रहे हो और राम में मन जोड़ना ही वह उनका बंधन होता है। राम में मन जोड़कर जब योग का पट वो बुनते हैं तो नाभि हृदय त्रिकुटी यानी तीनों लोकों में यह फैला रहता है। कोई श्वास इस वस्त्र बयान से अलग नहीं रहता और श्वास श्वास में ही वे नाम स्मरण करते रहते हैं। योगियों का करधा नाभि हृदय त्रिकुटी रूपी तीनों लोक हैं और दसों दिशाएं ये 10 इंद्रियां ही हैं जिनका ताना बाना बनाते हैं। इस प्रकार से आदि पुरुष चेतन में मन को लीन करने का हमेशा प्रयास करते हैं परंतु उसे वो कर नहीं पाते और ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। अर्थात इसका कल्पित ज्योति को ही आदि पुरुष चेतन मान लेते हैं। योगिया फिर गो नगर माझारी जाय समान 5 जहां नारे गयो देशांतर कोई न बताइबे योगिया बहुरी गुफा नहीं आवे जरी गयो कंथ धचा गई टूट भज गयो दंड खप्पर गयो फूट कई कबीर या कली है खोटे जो रहे करवा सो नि करे टूटी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे योगी लोग श्वास को पिंड से लौटाकर ब्रह्मलीन में हो जाते हैं जहाँ की धनंजय कुकर्म कंकाल नाग एवं देवदत्त 5 नाड़ियां रहती हैं और ज्योति एवं नाद को ही ये काल्पनिक ब्रह्म मानकर उसी में लीन हो जाते हैं। परंतु इन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि जिसे ये ब्रह्म का स्थान मानते हैं वह ब्रह्मांड रूपी गुफा शरीर त्यागने के बाद नहीं मिलेगी। अर्थात जब शरीर रूपी गुदड़ी जल जाएगी और श्वास रूपी ध्वजा भी टूट जाएगी और तो और सुषमा नाड़ी का मार्ग यानी मेरुदंड भी नष्ट हो जाएगा और ब्रह्म ज्योति का कथित घर यानी खोपड़ी फूट जाएगी। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि करवा और टंकी में जो वस्तु होगी टोटी से वही निकलेगी। अगर दूध होगा तो दूध और अगर पानी होगा तो पानी निकलेगा। जड़ भास अध्यास से एक प्रकार की मलिनता है
इस बुरी बात होती है। योगिया के नगर बसे मत कोय, जो रे बसे योगिया होय। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके म्यान। प्रगट जो कंथा गुप्ता धारे, तामे मूल सजीवन भारी। वो ओगिया के मुक्ति जो बूझे, राम रमय ते त्रिभुवन सूझे। अमृत बेली छिन छिन पीवै, कहे कबीर योगी उग उग जीवे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, और योग की आड़ में भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले इन योगियों के समाज से दूर ही रहो, वरना इन्हीं के जैसे कच्चे योगी बने रहोगे। क्योंकि इनका ज्ञान स्वयं उल्टा होता है और ये आत्मस्थिति की जगह संसारिक भोगों की कामना हमेशा करते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इनकी संगत में आत्मज्ञान की सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मन मैला होता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे भक्तों, साधकों को समझाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि यह जीव ही योगी है, जिसका प्रत्यक्ष शरीर कुदड़ी और भीतर गुप्त रूप से महान चेतन विद्यमान है, और जो साधक जीव योगी को शुद्ध चेतन मात्र मान लेता है, वह स्वरूप राम में निरंतर रमण करता रहता है और सारे संसार का साक्षी बनकर सबसे अलग हो जाता है और हर क्षण आत्मचिंतन रूपी अमृत पिएगा। ऐसा स्वरूप योगी निश्चय ही आत्म रत्न पाता है और वो अपने अविनाशी स्वरूप में ही स्थित हो जाता है।